भूतिया पेड़ों के बारे में कई तरह की कहानियां सुनी जाती है। कहते हैं कि इन पेड़ों के आसपास अजीब सी आवाजें आती है, अचानक हवा चलने लगती है और कभी-कभी तो अजीब सी रोशनी भी देखने को मिलती है। आज की कहानी ऐसे ही एक पेड़ के बारे में है, एक भूतिया आम का रहस्य। आज हम आपको एक ऐसी भूतिया आम के पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे खाने के बाद लोगों को डरावने सपने आते हैं। एक कहानी है अंकित की, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अंकित है। मैं उस समय 10th में पढ़ता था। मैं हर रोज़ गांव से शहर स्कूल बस में पढ़ने जाता था। यह सफ़र मुझे बहुत परेशान करता था। बस में हमेशा भीड़ रहती थी और यात्रा में घंटों लग जाते थे। इससे तंग आकर मैंने स्कूल के पास एक मकान किराए पर लेने का फैसला किया। मुझे एक मकान मिला जिसका किराया बहुत ही कम था। मकान मालिक एक मिलनसार व्यक्ति था जिसने मुझे बिना किसी झंझट के मकान दे दिया। मकान पुराना और जर्जर तो था, लेकिन ठीक ठाक था। पिता के पैर छूकर मैं किराए के मकान में रहने के लिए चला गया। जहां मैं किराए पर रहता था वहां बरसों पुराने एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उसकी घनी पेचीदा शाखाएं मानो अंधेरी कमरे की तरह दिखती है, पर उस आम के पेड़ के ऊपर तो दिन के वक्त भी देखने से डर लगता था। फिर भी मैं आम खाने के लालच को संभाल नहीं पाया और आम के पेड़ पर चढ़कर 2 आम तोड़कर खा गया। कुछ देर बाद मकान मालिक की बेटी पी फिजिक्स और मैथ्स के सवाल सॉल्व करने के लिए मेरे पास आई और एक बात बोली, भैया उस पेड़ के आम मत खाना, आम खाने से डरावना सपना आता है। मुझे लगा कि छोटी बच्ची है, कुछ भी कह देती है, पर मैं उस पेड़ से 2 आम तोड़कर पहले ही खा लिए थे। यह बात मैंने उसे नहीं बताई। मैं आमतौर पर आधी रात को सोते समय नहीं जागता, लेकिन उस रात अचानक मेरी नींद खुली। मेरा शरीर गर्म हो रहा था, मुझे पसीना आ रहा था और मेरा सिर जल रहा था, लेकिन मेरा हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। धीरे धीरे मैंने अपनी बाईं ओर देखा और डर के मारे मेरी सांसें थम गई। लगभग 7 फीट या उससे अधिक एक काली आकृति वहां खड़ी थी और अपनी पीली चमकीली आंखों से मुझे घूर रही थी। उसके हाथ में एक खोपड़ी थी जो उसकी आंखों के समान रंग में चमक रही थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ था और एक अजीब सी धुन बजे ही जा रहा था। फिर जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरा शरीर स्तब्ध हो गया। मैं हिलने डुलने में असमर्थ था। पहले तो मैंने सोचा कि यह स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, परंतु यह डर इतना भयानक था कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। डर के मारे मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया और मैं जोर जोर से रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं सका। तभी वह काली छाया कुछ जपने लगी। मुझे कुछ कुछ भाषा के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी था, पर यह कोई भाषा नहीं थी जो मैंने पहले सुनी थी। मैंने पंजाबी, हरियाणवी, पहाड़ी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी जैसी अनेक भाषाएं सुनी हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था। ना ही कोई दक्षिण भारतीय भाषा थी। आवाज कुछ इस तरह से आ रही थी, हा हा गा हा रा हा सा हा न हा, और मेरा शरीर और भी कड़ा होता जा रहा था, जैसे कोई मुझे जंजीर से बांध रहा हो। फिर आखिरकार मैंने उसकी चीखें सुनी, जैसे वह मुझे डांट रहा हो। और जब उसने ऐसा किया तो मेरा सिर में भयानक दर्द होने लगा, जैसे कोई मेरे सिर पर किले ठोक रहा हो। उस समय मेरा दिल की धड़कन पूरे जीवन में सबसे तेज थी। मैं जब सुबह उठा तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। मैं स्कूल गया और पूरा दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन रात को मैं पढ़ रहा था और जब घड़ी में रात के 11 बज रहे थे तो मैंने आवारा कुत्तों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, जो उसी दिशा से आ रहे थे जहां आम का पेड़ था, और वह अजीब सी धुन बजे ही जा रहा था। आम के पेड़ के पास धुआं ही धुआं छाया हुआ था। मैं डर गया था
और सोने का फैसला किया। उस रात को भी ऐसा ही हुआ। मैं अचानक आधी रात को उठता हूँ और बाईं ओर देखता हूँ। वहाँ मुझे एक अजीबोगरीब आकृति दिखाई देती है। उसकी खोपड़ी खाली थी और उसकी आंखों से अब आग निकल रही थी। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मेरा शरीर उसी स्थिति में जाने लगा जैसा कि पिछली रात था। फिर से उसने कुछ वैसा ही नारा लगाया। इससे मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से ताबड़तर हो गया। अब सिर में तेज दर्द होने लगा और मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे केबल अलार्म की आवाज़ें सुनाई दी। फिर कुछ दिनों के बाद पी मेरे रूम में फिजिक्स और मैथ के सवाल पूछने के लिए आई। उसी दौरान मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पिता ने एक ऐसा सपना देखा था जिसके बारे में तुमने पिछले दिन बताया था। पी ने जवाब दिया, भैया वादा करो कि तुम हंसोगे नहीं और पिताजी को नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें यह बताया। मैंने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी बात अंकल को नहीं बताऊंगा और हंसूंगा भी नहीं। पी ने फिर कहा, एक रात को पापा सो रहे थे और जब वो जागे तो उन्होंने बताया कि सपनों में उन्होंने एक बुरे आदमी को खोपड़ी पकड़े हुए चिल्लाते हुए देखा, जिससे उसका सिर दर्द बढ़ गया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रीढ़ की हड्डी में ठंडी लग गई। हालांकि मैंने नहीं बताया कि मैंने भी सपना देखा था, लेकिन सबसे डरावना बात यह है, पी के पिता ने एक आम खाया और एक बार सपना देखा और मैंने 2 आम खाया और एक ही सपना 2 बार देखा। मैं सोचने लगा कि शायद उन आमों में किसी प्रकार का मतिभ्रम पैदा करने वाला पदार्थ था, लेकिन फिर भी 2 लोग एक ही तरह का मतिभ्रम कैसे देख सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर उन आमों में बाकी कोई रहस्य था? मैंने सोचा कि आखिर मैंने वे आम क्यों खाए और अब मेरी नींद खराब हो गई है। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे कभी इस डरावने सपने से छुटकारा मिलेगा या नहीं। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि इस पेड़ के नीचे सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक को दफनाया गया था। कहा जाता है कि वे काला जादू में माहिर था और उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा पेड़ के आसपास भटकती रहती है। लोगों का मानना है कि तांत्रिक की आत्मा पेड़ के आमों में समा जाती है और जो कोई भी उन आमों का स्वाद लेता है उसे भयानक सपने और बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि पेड़ के आसपास अक्सर अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और रात में पेड़ से एक भयानक चमक निकलती है। कुछ ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने पेड़ की शाखाओं पर लटकते हुए तांत्रिक की आत्मा को देखा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरी हौसला बढ़ाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।